नमस्कार दोस्तों, पवनवा एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए मैं एक बहुत ही कमाल की सीरीज लेके आया हूं क्लास 11th के लिए। और अगर 12th के बच्चे इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि आपको अगर चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के दे दूंगा। दोस्तों, क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है ये मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आपकी एग्जाम आ रही है, आपकी फर्स्ट टाइम एग्जाम आ रही है और बहुत से बच्चों को मतलब इस साल मैंने जो है लाइव नहीं पढ़ाया है, बहुत थोड़ा सा ही पढ़ाया था और वो डिसकंटिन्यू हो गया था। अभी मैं फिर से या तो लाइव या तो रिकॉर्डेड आपको कंटेंट प्रोवाइड करने ही वाला हूँ। ठीक है, यहाँ आज हम कर रहे हैं एंगल एंड इट्स मेजरमेंट के ऊपर, जो हमारा 11th का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर मैं आज आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे बताने वाला हूँ। ये चैप्टर देखा जाए तो इट इज़ सिंपलेस्ट चैप्टर ऑफ द टेक्स्ट बुक। हमारी बुक का ये सबसे सिंपल चैप्टर है, तो इसमें इंपॉर्टेंट बताने की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो फटाफट जल्दी से, बहुत छोटा सा वीडियो, बड़ा वीडियो नहीं है, जिसमें मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगा। क्या यहाँ पर है इंपॉर्टेंट चीज, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ऑल द डेफिनेशंस एंड कॉन्सेप्ट्स, जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, जितनी डेफिनेशंस हैं, वो सारी आपको कर लेनी है। अब कौन सी कॉन्सेप्ट्स और कौन सी डेफिनेशन की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि जो टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं, डायरेक्टेड एंगल है ना, उसके बाद में रेडियन, और जो हमारे रेडियन और डिग्री के बीच का जो रिलेशनशिप है ना, कैसे आप जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हो तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हो, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हो तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हो। ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। क्या ये विजिबल है, अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है? आई फील ये बैकग्राउंड जो है सही नहीं है, मैं 1 मिनट में इसको चेंज कर लेता हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो पहले मैंने क्या कहा है कि मेन तो ये है कि सारे कॉन्सेप्ट्स आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशन सब आपको पता होना चाहिए। अगर वो पता है तो इजीली आप सब कुछ कर पाएंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग, देखो डिग्री मेजर को रेडियन में कन्वर्ट करने का जो क्वेश्चन आता है, जब आप ऐसा करते हैं तो आपको पता है कि आप मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 से, और पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करने पे यू गेट योर आंसर। ठीक है ना, आप उसको कन्वर्ट कर देते हैं। शॉर्ट में मैं बताऊं तो 30 डिग्री है आपका, 30 को अगर आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये पाई बाय 6 आता है, ये है ना, पाई बाय 6 आ जाता है। तो एक ये पैटर्न है। दूसरे के बाद में इसके अंदर, इसके बाद अगला जो है रेडियन को डिग्री में। अब ये जो टाइप के क्वेश्चन है ना बेटा, ये रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में, ये जनरली 1 मार्क का ही क्वेश्चन होता है। ये आता है बट हाँ, ये 1 मार्क का ही क्वेश्चन होता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत कुछ तूफान ऐसा कुछ ये करना है। ये दोनों के दोनों 1 मार्क के अंदर ही पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पर हाँ ये 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन फ्री के मार्क्स से ना, लूट लो, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अगला जो पैटर्न होता है वो डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल आप जानते हो, दो एंगल्स का डिफरेंस अगर हमारा 360 के मल्टीपल में आता है तो वो को टर्मिनल एंगल होता है। हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। तो को टर्मिनल एंगल का क्वेश्चन भी अगर पूछते हैं तो 1 मार्क में आएगा। अब आप बोलोगे सर ये सब, देखो इन तीनों में से कोई एक तो पक्का ही पक्का आएगा, या फिर एक और प्रकार है क्वेश्चन का जिसमें आप कन्वर्ट करते हैं डिग्री में, मिनट में और सेकंड में। मतलब कोई आपको डिग्री मेजरमेंट दिया है पॉइंट के अंदर, उसको आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में, मिनट में और सेकंड में। ठीक है, या रेडियन में देके रखा है, उसको कन्वर्ट करना है आपको डिग्री, मिनट या सेकंड में। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। जनरली ये 1 या 2 में पूछा जाएगा, 1 या 2 मार्क के अंदर ये पूछा जाता है। लेकिन अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो अगर हम एक्सरसाइज 1.1 देखें, अगर आपके पास में टेक्स्ट बुक है तो 1.1 अगर आप ओपन करते हैं, मैं भी अपनी बुक खोल लूँ, मेरे पास जो 1.1 पढ़ा है, आई एम सॉरी, है ना, 1.1 अगर आप देखते हैं इसके अंदर, तो 1.1 में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ जाएगी। 1.1 का क्वेश्चन 6 से जो मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन 6 से जो है ना बेटा, इसमें आपको जो है ये एंगल्स के ये देके रखे, लाइक ट्राइंगल के एंगल है, क्वाड्रिलेटरल के एंगल है, और फिर आपको या फिर जो एंगल्स का रेशो देके रखा है, 2 एंगल का रेशो देके रखा है, या ऐसा भी बता के रखा है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल एपी में है। ऐसा एक एग्जाम्पल भी देके रखा है, एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6। यहाँ पर मैं बता दूं आपको, इसके 4, 5, 6 एग्जाम्पल्स भी आपको करना है ना, इसी के एग्जाम्पल्स भी आपको करना है। दैट इज 4, 5, 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी एक्सरसाइज का 6 से 12 तक के क्वेश्चन। और 13, 14 क्यों इंपॉर्टेंट है? 13, 14 एक अलग टाइप का, जनरली ये पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। कुछ लोग पूछ लेते हैं, है ना, पर हमने जनरली जब मैंने करीब करीब 12 साल 11th पढ़ाया है, तो इसमें मेरा क्वेश्चन हमेशा जो बनता था ये 6 से 12 में से बनता था,
या फिर एक्सरसाइज 1.3 के जो क्या कहते हैं 3-4-5 एग्जाम्पल भी करना है आपको और एक्सरसाइज 1.2 पूरी करना है। तो मैं जनरली क्या पूछता था आपको बता दूं मैं कि मैं इसमें से मेरा एक क्वेश्चन या तो 11th या 12th वाला होता था 1.1 का, है ना, इसी में से मैं जनरली 11th या 12th वाला पूछता था, क्योंकि मुझे लगता था कि यार ये पूछ लो, है ना, बच्चों को यहाँ से मार्क्स मिल भी जाएंगे और वही क्वेश्चन थोड़े से ठीक ठाक भी हैं इसके अंदर। और अगर हम एक्सरसाइज 1.2 देखते हैं जहाँ पर हम लेंथ ऑफ आर्क की बात करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर की बात करते हैं, तो इसमें जो हमारे 3-4-5 जो एग्जाम्पल्स हैं टेक्स्ट बुक के अंदर सॉल्व एग्जाम्पल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप में आपको कुछ वो पूछेंगे। और आखिरी बची पूरी एक्सरसाइज में, पूरी एक्सरसाइज ले दे रहा हूँ कि ये एक्सरसाइज आपको बाद में भी काम में आने वाली है, तो कंप्लीट एक्सरसाइज आपको यहाँ करनी है, ठीक है ना। तो इतना सारा का सारा है चैप्टर 1 के अंदर। बहुत छोटा सा वीडियो था, मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि बेटा ये बहुत बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, ये छोटा सा वीडियो। तो इतना कर लो, इतना कर लोगे तो आपको 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है ना। हालांकि अभी जो देखें हम, तो अभी हमारा फर्स्ट टर्म का एग्जाम है ना, फर्स्ट टर्म का एग्जाम है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा यूनिट टेस्ट जो होता है, यूनिट टेस्ट 1 25 मार्क का होता है, यूनिट टेस्ट 2 जो होता है वो भी 25 मार्क का होता है। फिर उसके बाद में फर्स्ट टर्म जो एग्जाम होती है वो 50 मार्क की होती है। तो 50 मार्क में से आपको 25 मार्क का फर्स्ट क्वेश्चन पेपर आएगा, 25 मार्क्स का सेकंड पेपर आएगा ए और बी सेक्शन के अंदर। तो उसके अंदर आपको कुछ एमसीक्यूज 1 मार्क 2 मार्क में तो क्वेश्चन यहाँ बन जाएंगे। अगर 4 चैप्टर भी है या 5 चैप्टर भी है तो हर चैप्टर 5 मार्क का होगा तुम्हारा। तो 5 मार्क का क्वेश्चन पूछना है तो एक क्वेश्चन तो तुम्हारा यहाँ से पक्का बनेगा और एक क्वेश्चन 2 से 3 मार्क का इधर से बनेगा। तो प्रिपरेशन कर लो अच्छे से। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है, क्योंकि आपके वीडियोस अगर आप मतलब आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोस दूं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आप कमेंट करेंगे तभी समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मिलियन पे जाएंगे भैया, है ना। और सारे अपने दोस्तों से शेयर कर लो कि भैया यहाँ पर सर ने इंपॉर्टेंट दिया है, देख लो, आप भी कर लो, एक नज़र मार लो, ताकि आपको कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ ना हो, ठीक है। यहाँ पर आप बाकी सब आप मेरे बारे में जानते ही हैं कि मैं 25 सालों से पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पर मेन मेरी पहचान जो है ये मेरे ही यूट्यूब चैनल से ही मेरी पहचान हुई है। तो मैं जो कुछ भी हूँ आज सिर्फ और सिर्फ पवन वाघ एकेडमी के कारण ही हूँ, आप सब बच्चों के कारण ही हूँ। बाकी मैंने अलग अलग बोर्ड में पढ़ा के रखा है और बस मेरा एक ही एम है कि अच्छा कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करना, एंड दैट आई एम डूइंग, इवन माय टीचर्स आर आल्सो डूइंग, ठीक है। तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक देके रखा है। PWF बहुत जल्दी हमारा अपडेट हो जाएगा और हमारे जो अदर चैनल्स हैं उनको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।